स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैंने ये सुंदर सी मेंस फ्री साइज कैप बनाई है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से मैंने बनाया है। इसके लिए मैंने इसमें 145 फंदे डाले हैं और 145 फंदे डालने के बाद मैंने 2 इंच का बॉर्डर बना लिया है। तो ये बॉर्डर मैंने कैसे बनाया है ये आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक सीधा एक उल्टे का ही बॉर्डर बनाया है, पर मैंने सीधा फंदा अलग तरह से बनाया है। ये पीछे से इस तरह से लेके धागा यहां से ऐसे लेके ऐसे बनाना है। उल्टा फंदा उल्टा ही बनाना है। सीधे फंदे में पीछे से सिलाई डालनी है और धागा आगे की तरफ को इस तरह से डालना है ऐसे। तो इससे ये प्यारा सा इस तरह का बॉर्डर बन के आ रहा है इस तरह से। तो ये सीधे सिलाई पे ही हमको बनाना है इस तरह से। उल्टे में खाली एक उल्टा एक सीधा और सीधी साइड से इसको पीछे से ऐसे लेके ऐसे उल्टा ऐसे। तो ऐसे ही पूरी सिलाई बना लेती हूँ पीछे से डाल के ऐसे। ये कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहां से ये वाली सिलाई मेरी सीधी साइड वाली पूरी हो गई। तो अब हम आते हैं उल्टे साइड में। उल्टे साइड में जो उल्टा फंदा है उसको उल्टा और जो सीधा फंदा है सीधा। इस तरह से जो उल्टा है उसको उल्टा, जो सीधा है उसको सीधा, ऐसे बना के ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। अब मेरी इधर से ये उल्टी वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई। फिर से सीधी साइड में आ गए। तो सीधी साइड में ये पलटने के लिए बॉर्डर पूरा बन चुका है। जितना पलटने के लिए चाहिए इतना बॉर्डर, इसकी लंबाई 2 इंच से थोड़ा ज्यादा हो गई है। तो ये हो गया। तो इसको हम उधर को पलटेंगे। तो ये सीधी साइड है, इसकी पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। एक सिलाई बीच में सीधी साइड से उल्टी उल्टी बना लेती हूँ एक सिलाई, और अगली साइड से फिर सीधी बनाएंगे। इसको पूरी बीच में फोल्ड करने के लिए पूरा उल्टा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये मैंने बना लिया। मैंने सीधी साइड से एक सिलाई उल्टी बनाई और फिर उल्टी साइड से एक सिलाई सीधी बनाई इस तरह से। तो ये जो सीधी साइड है, उल्टी साइड है, इसमें 2 सिलाई सीधी आ गई है और जो सीधी साइड है इसमें 2 सिलाई उल्टी आ गई। तो अब जब हम इसको फोल्ड वाली बनाऊंगे तो ये ऐसे फोल्ड होके आएगा। ऐसे जब फोल्ड होगा तो इसका ये सीधा वाला हिस्सा फोल्ड होके ऊपर आ जाएगा। तो उल्टा वाला हिस्सा यहां से सीधा होगा ऊपर को। तो अब मुझे जो मैंने सीधे साइड से ये वाला बॉर्डर बनाया है, ये वाला बॉर्डर मैं उल्टे साइड से बनाऊंगी। और ये सीधे साइड जैसे नीचे से बनता आ रहा है, बस ये बीच में 2 सिलाइयां छोड़ के जैसा नीचे से बनते आ रहा है वैसे ही मुझे ऊपर को, ये सीधा फंदा है पहला, तो इसको मैं पहले को सीधा बना लूंगी। दूसरा उल्टा है, इसको उल्टा, ये सीधा है, इसको सीधा। तो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके पूरी रो कंप्लीट करती हूँ और फिर उल्टी साइड से दिखाती हूँ। ये सीधी साइड है जहां मैं नॉर्मल एक सीधा एक उल्टा बना रही हूँ, और फिर इसके बाद दूसरी साइड से एक सीधा एक उल्टा बनाऊंगी, वो थोड़ा सा सीधे वाले फंदे को घुमा के। तो इसको बना लेती हूँ फिर उसको दिखाती हूँ। अब मैंने ये सीधे साइड से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, नॉर्मल सा सीधा फंदा बना के पूरी रो कंप्लीट की है। अब हम आते हैं इसके उल्टी साइड में। ये अभी तक यहाँ से उल्टा है नीचे में, अब ये ऊपर को सीधा बन जाएगा। यहाँ से जो ये उल्टी साइड है ये ऊपर को सीधी बनेगी। तो इसमें मैंने जैसे से नीचे से बनाती आ रही थी, सीधे साइड से जैसा बॉर्डर ऐसे बनाया है इस तरह का, ये उल्टी साइड में ऊपर को सीधा बनेगा। अब तो ये उल्टा फंदा उतार लिया, सीधा फंदा ऐसे पीछे से डालना है। इसके पीछे से ऐसे डालेंगे तो ये थोड़ा घूम जाता है ऐसे। उल्टा फंदा नॉर्मल उल्टा, सीधा फंदा ऐसे डालना, फिर उल्टा फंदा नॉर्मल उल्टा और सीधा फंदा पीछे से। तो इसी तरह उल्टी साइड वाली जो अब ये है, अब ये जो उल्टा साइड वाला
बॉर्डर नीचे से स्टार्ट हुआ था, ये अब ऊपर को सीधी साइड हो गई है, क्योंकि ये मुड़ के ऐसे आ जाना है ऊपर। तो इसलिए अब इस साइड सीधा होगा, उल्टे ऊपर को उल्टी साइड में सीधा बना लूंगी और सीधी साइड में उल्टा। इधर साइड नॉर्मल एक उल्टा एक सीधा, बस इधर ही सीधी साइड में ही इस फंदे को, सीधे वाले को पीछे से इस तरह से डालना है बस। तो इसी तरह से जितना ये बॉर्डर बना है उतना ही बॉर्डर ऊपर वाला भी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो मैंने ये यहाँ तक दिखाया था पहली वीडियो में। तो यहाँ जो मैंने बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैंने ये सीधी साइड जो थी, सीधी साइड से एक सिलाई उल्टी बना ली और फिर इसको पलट के जो ये इसकी उल्टी साइड थी, यहाँ से एक सिलाई सीधी बना ली। तो ये उल्टी साइड से दोनों सिलाई सीधी आ गई है, तो ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा आसानी से। तो ये हिस्सा आसानी से ऐसे ऊपर को फोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए ये बीच में, तो ये फोल्ड कर दिया। तो इतना बनाने के बाद, ये सिलाई बनाने के बाद इसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर को अब सीधी साइड बनती रहेगी। तो इसमें मैंने फिर इतना ही बॉर्डर बना लिया है, जितना यहाँ से बनाया था उतना ही बॉर्डर यहाँ बना लिया। जो इसके सीधे साइड मैंने सीधे वाले फंदे को पलट के लिया था, वो इसकी उल्टी साइड में लिया है, क्योंकि यहाँ से ये सीधा पार्ट है इसका और ये उल्टा, क्योंकि ये उल्टा वाला ऐसे पलट के आ जाना है। तो ये साइड अब जो उल्टी साइड थी नीचे से, यहाँ से ये ऊपर को सीधी साइड हो गई। तो ये मैंने इसके बराबर फिर 2 इंच का बॉर्डर बना के, उसके बाद फिर मैंने इसको ऊपर को 8 सिलाई बना ली है। और 8 सिलाई मैंने कैसे बनाई है, 8 सिलाई में मैंने 3 फंदे उल्टे और 6 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे 6 फंदे सीधे, यहाँ तक बना के मैंने टोटल 8 फंदे बना लिए हैं, 8 सिलाई बना ली हैं। तो अब ये 9वीं सिलाई में इसको ट्विस्ट करेंगे। तो देखते हैं इसको ऊपर को मैं फिर कैसे बनाती हूँ। तो अब इसको सीधी साइड से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ से ऊपर को सीधी है, ये इसकी सीधी साइड रहेगी। जो ये बॉर्डर बनाया था, ये इसका उल्टा साइड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब हमारा सीधा साइड यही है। तो यहाँ मैंने ये 6 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे जो बनाए हैं, इनको यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। तो पहले 3 फंदे उल्टे हैं, इनको 3 उल्टा बना लूंगी। धागा पीछे किया, धागा पीछे करके और पीछे के साइड से ये 3 फंदे जो हैं, 1 2 3, 6 फंदे हैं मेरे सीधे, उनमें से पीछे वाले 3 फंदे ले लिए और ये ले लिए इसमें। तो ये आगे के जो 3 फंदे थे ये पीछे चले जाएंगे और पीछे के 3 फंदे आगे आ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ट्विस्ट कर देंगे। और धागा पीछे करके इनको बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6 फंदे हो गए बीच के। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये 6 फंदे में से पीछे वाले 3 फंदे लेंगे, 1 2 3। पीछे के 3 फंदे को, इस फंदे के 3 को हल्के से गिरा देंगे, इसमें ले लेंगे 3 और फिर वापस से इसमें डाल देंगे। इस तरह से ये ट्विस्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसे ट्विस्ट होता हुआ आएगा, डिजाइन बनता हुआ आएगा। फिर धागा आगे करके सेम पैटर्न, सेम इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से फिर पीछे के 3 फंदे लिए, इस तरह से मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर से दिखाती हूँ। ये बहुत आसान डिजाइन है, एक बार पलटना है, फिर बार बार इसी तरह से बनाते जाना है।
तो मैं ये पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली, यहाँ तक पूरी रो कर ली। अब इसकी रॉन्ग साइड में आते हैं। तो यहाँ जो मैंने वो फंदे वहाँ सीधे वाले हैं, उल्टे वाले हैं, वो यहाँ से सीधे बनेंगे, और जो उधर 6 फंदे सीधे हैं वो इधर से उल्टे हैं। 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, 3 फंदे जो सीधे साइड से उल्टे हैं वो उल्टी साइड से सीधे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। जो उधर से सीधे हैं यहाँ से उल्टे, और जो उधर से उल्टे हैं वो इधर से सीधे। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये प्यारा सा डिजाइन बनता हुआ आएगा ऊपर को। तो अब भी मैं इसकी उल्टी साइड में हूँ, तो उल्टी साइड से मैंने इतना बना लिया है। और फिर मुझे इसको इसी तरह से 8 सिलाई जैसे मैंने पहले बनाई थी, ये 6 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे, इसी तरह से फिर मैंने 8 सिलाई बनानी है सीधे सीधे। फिर 9वीं सिलाई में ये ट्विस्ट करना है। इस तरह से पीछे के फंदे आगे लाने, आगे के पीछे ले जाके ये ट्विस्ट करके, और जितनी लंबाई चाहिए उतनी लंबाई इसकी बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो अब मैंने ये इतना बना लिया है, और इसमें ये डिजाइन ऐसा आया है ऊपर को। ये नीचे का बॉर्डर ऐसे आया है, जो बीच में 2 सिलाई बनाई थी इधर सीधी साइड से उल्टी हुई थी, ये इस तरह से यहाँ पर पलट जाएगा। तो इसको पलटने में आसानी रहेगी। इस तरह से ऐसे बन के आएगी। तो अब देखते हैं इसकी लंबाई टोटल कितनी हुई है। अभी इसकी टोटल लंबाई 8 इंच हो गई है। 8 इंच और 2 इंच का जो मैंने बॉर्डर मोड़ा है, इसको मिला के 10 इंच ये बन गया पूरा। इसको मिला के ये 10 इंच हो गया है। तो अब हम इसकी गोलाई के लिए ऊपर से घटाई शुरू कर देंगे। तो ऊपर से इसको घटाते हैं, 4-5 सिलाई और बनेंगी इसके ऊपर। फिर इसको कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो ये बीच में पहुंचे हैं इसको ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अगली वाली सिलाई से इसको कटाना शुरू करेंगे। अब मैंने इसको ऊपर को फंदे कम करते हुए जाना है। तो अभी ये डिजाइन भी एडजस्ट करते हुए, क्योंकि ये डिजाइन अगली सिलाई में आएगा, तो इसको यहाँ ऐसे ही बनाऊंगी। तो इस बार इस सिलाई में मैं ये 2 फंदों को कम कर देती हूँ। जो 3 है उसको 2 कर देते हैं, उल्टे 3 है तो इनको 2-2 ही करेंगे, हर जगह 1-1 फंदा कम कर दूंगी। ये 2 हो गए, और ये 6 फंदे जो है इन 6 को ऐसे ही बना लेती हूँ। ये 6 के 6 फंदे बना दिए, और ये 1 और ये 2 का 1। फिर से ये 6 फंदे 6 के 6 बना देती हूँ। बना लिए, फिर इनको 2 का 1, यहाँ पर 1-1 फंदा हर जगह कम होता जाएगा। तो ये वाली सिलाई मैं पूरी इसी तरह से बना लेती हूँ। ये मैंने सिलाई पूरी इसी तरह से बना ली है। तो यहाँ पर जो 3 फंदे थे उल्टे वाले, शुरू से लास्ट तक मैंने 2 कर लिए हैं। अब इसके वो उल्टी साइड में आ जाते हैं, और उल्टी साइड में जो जैसे है, जो सीधे हैं उनको सीधे, जो उल्टे हैं उनको उल्टे, यहाँ से बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब ये उल्टी साइड से मैंने कंप्लीट करके सीधी तरफ में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मुझे अब डिजाइन सेट करते हुए और फंदा कम करते हुए ले जाना। तो देखते हैं कैसे करते हैं। 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बना लेना है, फिर इसको पीछे से ट्विस्ट करना है। तीन फंदे, इसको आगे पीछे कर लिया। ये 6 फंदे डिजाइन करते हुए यहाँ पर भी फंदे कम कर दूंगी, 2 का 1 कर देंगे। 1 फंदा ये कम हो गया, एक, 2, इस डिजाइन के 3, 1 फंदा यहाँ लास्ट में 2 का 1 कर देंगे, 4। इसमें जो हमारे
4, नीचे से 6 थे फंदे, अब यहाँ पर से हम 4 कर देंगे इसको। इसी तरह घटाते हुए बढ़ाएंगे 2 उल्टे डिजाइन को। पहले इनको फंदों को ट्विस्ट करेंगे, फंदे कम करने हैं, आप किसी भी तरह जैसे आपको आसान पड़े वैसे कम करने हैं। तो ये धीरे धीरे कम होके ऊपर जाएंगे फंदे, तो इसकी गोलाई आ जाएगी कैप की। इस तरह से इस सिलाई में हमें इस डिजाइन के 2 फंदे कम करने हैं। और ये पहले और लास्ट के इसमें से एक, इस तरह से ऐसे मैं पूरा ऊपर तक, मतलब ये रो बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये सीधे वाली रो कंप्लीट हो गई, इतने फंदे कम हो गए हैं। तो अब उल्टी साइड से जो जैसा है उसको वैसा बनाती हूँ। फिर से सीधी तरफ आ गई हूँ मैं, तो फिर सीधे तरफ अब थोड़ा जल्दी जल्दी ज़्यादा फंदे कम करूँगी, क्योंकि ये बंद करनी है, फिर ज़्यादा लंबी भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए ये जो शुरू में 2 उल्टे फंदे हैं, इनको 2 का 1 कर देंगे। एक ही उल्टा फंदा रखेंगे, धागा पीछे किया, सीधे फंदे बीच में 4 हैं, तो इनको 3 ही कर लेंगे। एक बीच वाले फंदे को भी 2 का 1 कर लेंगे। अब बीच में बच गए 3 फंदे, बीच में 3, और जो उल्टे फंदे थे ये 2 का 1, 1 और 3। ये डिजाइन ऐसे ही ऊपर को चलता जाएगा, 1 और 3, क्योंकि सीधा सीधा ही बनाना है, ऊपर ट्विस्ट करने का तब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना लेती हूँ पूरी सिलाई, और फिर इसके बाद वाली उल्टी जो जैसा है उसको वैसे बना लूँगी। अब फिर से सीधे तरफ आ गई हूँ मैं। अब इसको पूरा ही सीधा सीधा बना देंगे। यहाँ पे पहले 2 का 1 कर देती हूँ, फिर 2 फंदे बनाएंगे, और फिर तीसरे को 2 का 1। तो पूरी सिलाई इसी तरह सीधा सीधा बनाते हुए 1, 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, 2 फंदे सीधे, और 2 का 1। तो ऐसे करके ये पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। ये मैंने पूरी कर ली रो, और अब हम इसकी उल्टी साइड में आते हैं। अब मेरे इसमें 45 फंदे बच गए हैं, तो इस बार में उल्टी साइड में भी फंदे मार के फिर इसको कर लेते हैं, सिल लेंगे। तो इसको उल्टी साइड में 1 फंदा बनाया, 2 का 1 किया, 2 फंदे बुन लिए, तीसरा फिर 2 का 1 किया और 2 फंदे बना लिए, फिर तीसरा 2 का 1 किया, फिर से 2 फंदे बना लिए। तो इसको इसी तरह कंप्लीट करती हूँ। अब मेरे इसमें केवल 32 फंदे बच गए हैं, तो अब इसको सुई से बंद करेंगे। तो सिलाई के लिए जितना लंबा धागा ले लूंगी, थोड़ा धागा लेने के बाद इसको फिर सुई में ले लूंगी। इसको सुई में डाल ले। अब मैंने इस सुई में डाल लिया है धागा, तो अब हम इसको सुई से बंद कर देंगे। ये इसको फंदों को ऐसे लेते हुए ऐसे ही पूरे फंदे में इसमें सुई में ले लेती हूँ। पूरे मैंने ये फंदे सुई में ले लिए। सुई को ऐसे खींच देंगे। ऐसे, और इसको ऐसे उल्टा। इसको ये इस कॉर्नर से
इसको मैं ऐसे सिल लेती हूँ 3-4 बार यहाँ पर सिल के, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे सिलेंगे सीधे सीधे, और ये नीचे वाला इसको ऐसे उधर साइड से सिलेंगे। फिर तो इसको सिल लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। इस प्रकार से ये सुंदर सी कैप बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।